कलकत्ता में अमर के गुर्गों ने 80 लाख के हीरे चोरी कर लिए थे और सारे अखबारों में विनय की तस्वीर छप गई है। सारी दुनिया अब भारत के सबसे बड़े ज्वेल थीफ की शक्ल देख रही है और वो शक्ल है विनय की। कलकत्ता के लोग विनय को अमर समझ के उससे हाथापाई करते हैं, पर अमर उनसे अपनी जान बचाकर भागता है। तभी अर्जुन सिंह विनय को देख लेता है और उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। विनय थोड़ी सांस लेता है और अर्जुन सिंह से पूछता है कि क्यों पूरा शहर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह बताता है कि अखबार में मशहूर ज्वेल थीफ यानी अमर की तस्वीर छपी है, जिसने पिछली रात 80 लाख के हीरे चोरी किए हैं। विनय अखबार में अपनी तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। विनय अर्जुन सिंह को बताता है कि पिछली रात वो कहाँ था, मगर अर्जुन सिंह विनय को कहता है कि क्या तुमने पी रखी है? पिछली रात तो तुम मेरे साथ थे। असल में अमर विनय बनकर अर्जुन सिंह के साथ 2 दिनों से रुका हुआ था। तुरंत दोनों अर्जुन सिंह के होटल रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें अमर की चिट्ठी मिलती है, जिसमें अमर ने लिखा था कि अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हो पर हो बेवकूफ़। तभी उस रूम में आहिस्ता से जूली पहुंचती है। विनय जूली को पकड़ लेता है और पूछता है कि अमर कहाँ है। जूली चुराए हुए गहने लेने आई थी। जूली को अमर ने विनय के बारे में बता दिया था। जूली विनय को बताती है कि अमर गैंगटॉक सिक्किम में ठहरा हुआ है। विनय गैंगटॉक पहुंचता है। अर्जुन सिंह विनय को गैंगटॉक घुमाता है। जल्द ही विनय के पिताजी भी आ जाते हैं। गैंगटॉक के एक होटल में विनय अपने पिताजी के साथ बैठा होता है। तभी एक लड़की स्विमिंग पूल से निकलती है और विनय के पैर देखकर कहती है कि अगर पैर न देखती तो धोखा खा जाती। विनय इस लड़की से बात करता है और उससे अमर का पता बताने को राज़ी कर लेता है। वो लड़की भी मान जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमर के साथ उसका कोई भविष्य नहीं। उस लड़की को अमर के आदमी अपने साथ ले चलते। विनय उसका पीछा करता है, मगर तभी विनय को नज़र आती है शालू। विनय शालू के पास चला आता है, मगर शालू विनय से दूरी बना लेती है। शालू को अंदर ही अंदर इस बात का डर है कि शालू से नज़दीकी विनय की ज़िंदगी के लिए एक खतरा है, मगर विनय कोई कायर नहीं है। वो शालू को समझाता है कि जल्द ही अमर पकड़ा जाएगा। विनय शालू से अपने प्यार का इजहार करता है। शालू मान जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपने सुनहरे जीवन का सपना देखते हैं। विनय अर्जुन सिंह से शालू के रिश्ते की बात भी करता है। अर्जुन सिंह बहुत खुश होता है और दोनों की शादी के लिए हाँ कर देता है। विनय वापस अपने मिशन में लौटता है। विनय को फिर से वो लड़की मिलती है जो विनय को पुकारती है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। अमर उसके पीछे पड़ा है। विनय अपनी पूरी कोशिश करता है उस लड़की को बचाने में, मगर अमर विनय से थोड़ा ज़्यादा चालाक निकलता है। अमर उस लड़की को अगवा कर अपने अड्डे ले आता है। विनय अमर के पीछे पीछे भागता है और वो भी अमर के अड्डे पहुंच जाता है। और फिर होता है भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमर के सारे साथी विनय के इंतज़ार में बैठे थे। विनय अमर के कैद में फंस चुका है। अब विनय क्या करेगा? विनय अपनी होशियारी से अमर के गुंडों को चकमा देता है और अमर के कमरे में पहुंच जाता है। अमर बाथरूम में होता है। विनय अमर को ललकारता है और बाथरूम में घुसता है, मगर इससे पहले कि वो अमर को देख पाता, अमर के गुंडे उसे बेहोश कर देते हैं और बेहोश विनय के करीब खड़ा होता है अर्जुन सिंह। हाँ, अर्जुन सिंह ही है अमर। अर्जुन सिंह ही है भारत का सबसे बड़ा ज्वेल थीफ। विनय को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कैसे वो धीरे धीरे अमर उर्फ अर्जुन सिंह के जाल में फंसता चला गया। धीरे धीरे चीज़ें साफ होती दिखाई देने लगती हैं। अमर ने शालू के छोटे भाई को अगवा कर उससे विनय से झूठा प्यार का नाटक करने को कहा था। जब शालू अपने भाई को वापस लेने आती है, अमर उसे भी कैद कर लेता है। शालू चालाकी से विनय तक पहुंचती है और विनय को अपनी मजबूरी की कहानी सुनाती है। विनय शालू की मजबूरी महसूस करता है और उसका साथ कभी न छोड़ने का वादा करता है। शालू विनय को अमर की असलियत बताती है। शालू बताती है कि अमर नाम का कोई आदमी नहीं है। विनय के साथ धोखा किया गया है।
विनय को यकीन दिलाया गया है कि उसकी शक्ल का एक ज्वेल थीफ है जिसका नाम अमर है। विनय उनके चाल में फंसता चला गया। जिस सेठ के यहाँ विनय काम करता था वो इस धोखे में शामिल है। सब लोगों ने मिलकर विनय को मशहूर ज्वेल थीफ बना दिया। इस प्लान का मास्टरमाइंड है प्रिंस, जो शालू का भाई अर्जुन सिंह बनकर घूमता रहा था। प्रिंस ही भारत का सबसे बड़ा ज्वेल थीफ है। प्रिंस की प्लान के तहत विनय ज्वेल थीफ बनाकर मार दिया जाएगा और पुलिस रिकॉर्ड से ज्वेल थीफ का केस बंद हो जाएगा। फिर प्रिंस अपने दौलत के साथ कहीं दूर जाकर आराम से रहेगा। प्रिंस विनय को इलेक्ट्रिक शॉक पे शॉक लगवाता है। धीरे धीरे विनय अपनी याददाश्त खो बैठता है और खुद को अमर समझने लगता है। प्रिंस के सारे साथी विनय को यकीन दिलवा देते हैं कि वही अमर है और वो मशहूर ज्वेल थीफ है। जूली विनय से उसकी माशुका बनकर उसे यकीन करवाती है कि उसके साथी अब उसकी इज्जत नहीं करते, उसके साथी अब उसे कमज़ोर समझते हैं। जूली विनय से कहती है कि अपनी इज्जत वापस पाने के लिए विनय को एक बड़ी चोरी करनी पड़ेगी। विनय नई धमाकेदार चोरी करने के लिए मन बना लेता है। सभी लोग बैठकर प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सिक्किम के राजा रानी के मुकुट को चुराया जाएगा जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। प्लान के मुताबिक शालू, जिसे पहले से ही सिक्किम की महारानी ने कह रखा है कि वो शालू का नृत्य देखना चाहती है, शालू और विनय सिक्किम के राजा रानी के सामने नाचेंगे और देखते ही देखते उनका मुकुट चुरा लेंगे। शालू खुद को रोक नहीं पाती और वो विनय के सामने आकर उसे उसकी अतीत की याद दिलाने की कोशिश करती है। शालू बताती है कि वो अमर नहीं विनय है, जो पुलिस कमिश्नर का बेटा है। मगर विनय खुद को अमर समझकर शालू की बात पर ध्यान नहीं देता। विनय अपने साथियों से पुलिस कमिश्नर के बारे में पूछता है और उसी रात कमिश्नर के घर धावा बोल देता है। कमिश्नर पहली बार भारत के ज्वेल थीफ यानी अमर को आमने सामने देखता है। कमिश्नर को पता ही नहीं है कि जिसे वो अमर समझ रहा है वो उन्हीं का बेटा विनय है। विनय अपने अमर होने के धोखे में कमिश्नर से कहता है कि उसने कमिश्नर के बेटे विनय को मार डाला है। विनय कमिश्नर को धमकी देता है कि तुरंत सिक्किम से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। इतना कहकर विनय चला जाता है। विनय के जाने के बाद कमिश्नर नीचे एक कागज़ का टुकड़ा देखते हैं और उसे खोलकर कुछ पढ़ते हैं। अब प्रिंस का प्लान पूरी तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है। पुलिस को यकीन हो गया है कि कमिश्नर का बेटा विनय मर चुका है, जिसे खुद अमर ने मारा है। सिक्किम के राज परिवार का मुकुट चुराते वक्त प्रिंस विनय को गोली मार देगा और भारत के सबसे मशहूर ज्वेल थीफ का केस बंद हो जाएगा। विनय पूरी तरह से तैयार है मुकुट चोरी के लिए। अब आ जाता है वो दिन जिस दिन विनय और ज्वेल थीफ की तकदीर का फैसला होना है। शालू, जो विनय से प्यार करती है, अपनी पूरी कोशिश करती है विनय को बचाने के लिए। होठों से ऐसी बात दबा के चली आई, मगर विनय शालू की बात को समझ नहीं पाता। सिक्किम के राज परिवार के सामने शालू और विनय नाचते हैं। चारों तरफ पुलिस भी चौकन्नी है और ज्वेल थीफ को घेरे हुए है। प्रिंस भी सही वक्त के इंतजार में है। विनय खुद को ज्वेल थीफ समझते हुए राज परिवार का मुकुट चुराता है और कमिश्नर की पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। भारत का सबसे मशहूर ज्वेल थीफ मर जाता है। केस क्लोज्ड। प्रिंस का प्लान कामयाब होता है। अपने साथियों को बधाई देते हुए प्रिंस उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से बिताने की अच्छी रकम देता है और खुद तैयारी करता है किसी दूर जगह जाकर नई ज़िंदगी बिताने का। मगर तभी प्रिंस के सामने आ जाता है विनय। खुद को होशियार समझने वाले ये अक्सर भूल जाते हैं कि दुनिया में केवल वही एक होशियार नहीं है, कई माहिर खिलाड़ी भी मौजूद हैं मैदान में। विनय ने प्रिंस के साथ वही चाल चला था जो प्रिंस ने विनय के साथ चला था। विनय ने अपने पिता कमिश्नर को एक चिट्ठी देकर सारा प्लान बता दिया था। प्रिंस को लगता रहा कि विनय अपनी याददाश्त को खो बैठा है, मगर विनय तो प्रिंस के लिए चक्रव्यूह बना रहा था। प्रिंस किसी तरह विनय से भागता है। विनय और प्रिंस में ज़बरदस्त टकराव होता है और अंत में भारत का सबसे मशहूर ज्वेल थीफ पुलिस कमिश्नर के बेटे विनय द्वारा पकड़ा जाता है। कानून की जीत होती है। प्रिंस और उसके सभी साथी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। अपने कर्तव्य को निभाकर
विनय अपनी शालू के पास आता है और शालू से किया अपना वादा पूरा करता है। विनय शालू को अपनी बाहों में भर लेता है। प्रिंस अपने साथियों का हौसला बनाने के लिए झूठी हंसी हंसने लगता है और कहता है कि कोई कहानी तो सुनाओ। तभी विनय आता है और कहता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक ज्वेल थीफ था। इसी के साथ ज्वेल थीफ फिल्म खत्म होती है।